बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, हालात तेजी से तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यूं लग रहा है कि जैसे ठंडी हवा के झोंके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों को आना शुरू हो चुके हैं। जनाब, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज सामने आई है कि कल रात को इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याइशा अफरीदी को खत लिखा और उन्होंने तीसरा खत भी एक और अहम शख्सियत को लिखने का ऐलान किया कि मैं उनको भी खत लिखूंगा। लेकिन अब जो चीफ जस्टिस को खत लिखा है वो खत काम कर चुका है। उस खत ने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं और चीफ जस्टिस याइशा अफरीदी बिल आखिर उन्होंने चुप का रोजा तोड़ दिया। अब उनको बोलना पड़ गया है, उनको एक्शन लेना पड़ गया है। ये वजह क्या है कि अचानक से एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। अचानक से जनाब सिस्टम जो है वो उसका पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है। ये हुकूमत वालों के लिए अच्छी खबर जनाब नहीं है। क्या खबरें चल रही हैं, खत में क्या हुआ, चीफ जस्टिस याइशा अफरीदी ने आज जो बातें कर दी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि आइंदा आने वाले दिनों का पस मंजर क्या होने जा रहा है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलचल मचाकर रख दी है। इस्लामाबाद से गैर मामूली खबरें आ रही हैं, वो क्या खबरें हैं वो आपको बतानी है। और फिर दूसरी जानिब जस्टिस सरफराज डॉगर, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस बनाने की तैयारियां हो रही थी, उनकी छुट्टी की खबर जनाब आ रही है कि उनको भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुखसत किया जा सकता है। ये क्या खबर है, क्या होने जा रहा है, तमाम डिटेल्स इस हवाले से भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब, ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज उन्होंने जो है वो जो रिमार्क्स ये वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने ये करार दिया कि अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब जवाल पजीर हैं। ये जनाब खुद जज साहब कह रहे हैं कि अदलिया सवाल पजीर हो गई है, एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है। एग्जीक्यूटिव कौन है इस मुल्क की? फिर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट भी सवाल पजीर है, यानी कि मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, जहां पर आप कानून साजी करते हैं, जहां पर आपने कवानीन तैयार करने हैं, आपने पीका बनाना है, वहां पर आपने 26वीं तरमीम करनी है, आपने जज की तैनातियां वहां से करनी है। अगर आपने ये करना है पार्लियामेंट से तो जाहिर है आप अंदाजा कर लें कि पार्लियामेंट भी हाईजेक्ट है। तो उन्होंने कहा कि अब उम्मीदें सिर्फ नौजवान नस्ल से हैं। निजी टीवी के मुताबिक अदालत आलिया ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC को सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज CSS के नताइज जारी करने से पहले नए इम्तिहानात से रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया, जिसमें जनाब उन्होंने बात की। उन्होंने रिमार्क्स किया कि पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई है। जनाब एक जज ये रिमार्क्स दे रहा है और जज साहब जब रिमार्क्स दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अदलिया की बात कर रहे हैं, अदलिया भी हाईजेक्ट है। यानी कि पहले नून लीग के बारे में ये मशहूर था कि वो जज करते हैं, इस अब की बार उन्होंने पूरी की पूरी अदालतें कर ली हैं। अब की बार तो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट उनके हाथ के अंदर आ गई है। यानी कि ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज वालों का हाल है। तो फिर आप इसके ऊपर फातिहा ही पढ़ लें, आप नुहा भी पढ़ लें तो जनाब बेहतर होगा। अब जनाब मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि IMF का वफ्द जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दौरा करेगा। अब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याइशा अफरीदी से जनाब मुलाकात की। अब जाहिर है IMF जो है उन्होंने कहा कि जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर हमने बात करनी है, हमें रिपोर्ट चाहिए। और जो एग्रीमेंट हुकूमत ने IMF के साथ किया है उसके मुताबिक IMF जो है जुडिशियल सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस कर सकता है। वैसे तो आमतौर पर हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारे मुल्क में आकर इंटरफेरेंस करें, लेकिन जब आपकी हुकूमत ही एग्रीमेंट कर ले तो फिर हम क्या करें? तो फिर तो हमारी आवाज उठाना भी बेसूद है। तो IMF को यहां पर इंटरफेरेंस करना था। अब IMF ने जनाब चीफ जस्टिस याइशा अफरीदी से जनाब मुलाकात की। अब एक जाने तो डोनाल्ड ट्रंप को भी लेटर लिखे जा रहे हैं, सेक्रेटरी स्टेट को भी लेटर लिखे जा रहे हैं, US के कांग्रेस जो जॉय विल्सन है उनकी जानिब से कि इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए और ये अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिए बेहतर होगा। फिर उन्होंने पाकिस्तान को भी लेटर्स लिखे, यानी कि कहीं ना कहीं तो दबाव है। ये मामला आपके सामने है। फिर IMF का दबाव भी उधर से आ रहा है, हमने उनसे किस्त लेनी है तो हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारी जो उनके मुतालबात हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। तो जनाब अब इमरान खान का खत जो है वो काम कर गया है। ठंडी हवा का ये पहला झोंका कहना तो कहना गलत नहीं होगा। और ये चीफ जस्टिस साहब ने आज क्या बातें की हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिसने जनाब हलचल मचा कर रख दी है। अब देखिए IMF ने एक तो जनाब जुडिशियल कमीशन से भी मुलाकात करनी है, जो जजेस की नई तैनातियां हो रही हैं, कल वकला का सारा कुछ तो IMF ने देख लिया है। अब यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या कहते हैं? जनाब ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने कहा कि अगर जुडिशियल कमीशन से IMF की मुलाकात हुई तो हम कुछ भी पर्दा नहीं रखेंगे, हम सब कुछ बता देंगे। और PTI ने IMF को सब बताने का फैसला जनाब कर लिया है
कि जो कुछ हो रहा है, जजेस की तैनातियां हो, 26 तरमीम हो, पीका के मामला हो, पहले भी यूरोपीय यूनियन ने भी ये मैसेज दे दिया कि मई जून तक अपराध को सीधा करें, उधर से IMF भी ये बात कर रहा है। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन से मुलाकात हुई तो जाहिर है वहां पर जस्टिस मंसूर होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रुकन होंगे। जब 4 लोग इसके ऊपर आवाज उठाएंगे तो डेफिनेटली सूरत हाल किस जानिब जो है वो जा सकती है। तो इससे भी चीफ जस्टिस को सख्त इम्तिहान में फंसा दिया है। तो चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी साहब ने आज कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का खत पढ़ा जिनमें संजीदा मसाइल की निशानदही के साथ सबूत भी दिए गए। सबूत की बात चीफ जस्टिस साहब खुद कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने तशवीशनाक चीजें बताई, फिर साथ सबूत फराहम कर दिए। चीफ जस्टिस साहब फिर आप क्या कर रहे हैं? क्या आप रंग रोगन के लिए आए हैं? फिर एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि सबूत आए, आपके मुताबिक ना सबूत आ गए हैं, तो उन्होंने कहा सहाफियों से अब उन्होंने मुलाकात की, यानी कि मुल्क के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने प्रॉपर तौर पर, जो आज ऑन एयर तो नहीं हुई लेकिन सहाफियों से उन्होंने मुलाकातें की। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो खत पड़ा है उसमें उठाए गए मुतलजात संजीदा नौयत के हैं। इमरान खान की अच्छी बात यह है कि खत में उन्होंने महज इल्जाम नहीं लगाया बल्कि शवाहिद और USP भी दी है। इमरान खान साहब की वहां पर तारीफ हुई है कि उन्होंने सबूत भी दिए और USP भी दी। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि IMF की मुलाकात के बाद, इससे पहले चीफ जस्टिस साहब की IMF से मुलाकात होती है, उनके वफ्द से मुलाकात होती है, फिर उन्होंने सहाफियों से इंटरेक्शन की और फिर उसके फौरी बाद 180 का शिफ्ट देख लें कि पहली बार जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब ये अच्छी बात है, उन्होंने ये सारा कुछ किया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब शायद अपने ऊपर लगे दाग को धोने की कोशिश भी कर रहे हैं ये सारा कुछ करके, लेकिन ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। 1843 का मामला कमेटी को भेजने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब ये खत जो है वो आईनी बेंच की कमेटी को भिजवा दिया है मैंने, और इमरान खान का खत कमेटी को भेजने का फैसला कल कर लिया था। अब कमेटी 1843 के तहत जो है वो इसको मामलात को देखेगी, जो आईनी मामलात होंगे वो आईनी बेंच ही देखेगा। और चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे वज़ीर आज़म का खत भी आया, वज़ीर आज़म को अटॉर्नी जनरल के जरिए सलाम का पैगाम भिजवाया। मैंने वज़ीर आज़म को बज़रिए अटॉर्नी जनरल कहा कि अपनी टीम के साथ आए। हमने कायदे इस पे इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर उमर अयूब से भी बड़ी मुश्किल से राब्ता किया है, यानी कि वो वज़ीर आज़म को भी बुला रहे हैं, वो जनाब अपोजिशन लीडर को भी बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात के लिए झंडा मांगा था और हम तो ये तवक्को ना करें कि एक ही मीटिंग में सारे जवाब मिलेंगे। पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी ने बताया कि आज IMF के वक्त से मुलाकात हुई है। IMF के वक्त से कहा है कि आप बेहतरीन वक्त पर आए हैं। IMF वक्त को अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। IMF के वक्त ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स पर तजावीज दी और वक्त ने कहा कि हम मुआहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक के बारे में जानना चाहते हैं, जिस पर मैंने जवाब दिया कि ये इस्लाहात कर रहे हैं। मैंने IMF के वक्त को जवाब दिया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है। मैंने वक्त को बताया ये हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसीलात बता दें। वक्त को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे से आगाह किया और वक्त को बताया कि मुतहद अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। अब जनाब ये उन्होंने बता दिया है कि जो मुतहद अदलिया है, जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो लोअर जुडिशरी है, उसकी निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। आप उनके पास जाएं। चीफ जस्टिस साहब ने वो डाटा जो है वो IMF को देने से इनकार कर दिया है, लेकिन जब PTI साहब बता दे कि जुडिशल कमीशन के इजलास में फिर चीफ जस्टिस साहब भी वहां पर बैठे होंगे, जाहिर है वो उस कमेटी के उस कमीशन के सरबराह हैं, तो फिर उसको वो कैसे जो है वो डिफेंड करेंगे, ये एक सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने, जो मैं आपको बता रहा हूं सरफराज डोगर साहब वाली खबर, जाहिर है उनको लाहौर हाई कोर्ट से बुलाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और फिर वहां पर सीनियरिटी का मामला था और एक रिप्रेजेंटेशन 5 जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने दी गई कि आपने इन सीनियरिटी को कैसे तब्दील कर दिया है कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी को आपने हटाकर आपने जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब को सीनियर प्यूनी जज लगा दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो खिलाफ कानून है, कानून के खिलाफ वर्जी हुई है। तो एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने 5 जजेस ने दी। अब फिर उसके बाद कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनकी एलिवेशन होती है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जाते जाते काम यह किया कि जनाब उन्होंने उस रिप्रेजेंटेशन को मुस्तरद कर दिया कि सीनियरिटी वही रहेगी जो मैंने बनाई है, यानी कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब सीनियर प्यूनी जज रहेंगे। अब मामला यह है कि चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी साहब ने जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो अगले आने वाले नए चीफ जस्टिस के तौर पर देखे जा रहे हैं, उन्होंने उसके हवाले से कहा कि कल मैंने जस्टिस मियां गुल हसन अंगज़ेब भी एक्टिंग जज हैं, उन्होंने कहा कि उनको एक्टिंग जज इस वजह से बनाया गया है कि वो भी चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल रहे। एक चीज तो ये हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने सीनियरिटी लिस्ट के अंदर एक मखसूस नाम पर इतराज किया है और उसको अटॉर्नी जनरल ने भी उसके ऊपर इत्तफाक किया। सिस्टम पर एतबार करें और तबादले को सीनियरिटी से गलत मिक्स ना करें। आमिर फारूक साहब ने तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि जनाब ये सीनियरिटी के एतबार से सीनियर प्यूनी जज हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब हमारे ये कह रहे हैं कि आप इत्तबार करें। मैंने एक मखसूस नाम के ऊपर जो है वो अपना इतराज उठा दिया है, अटॉर्नी जनरल भी इसके ऊपर खड़े हुए हैं, तो लिहाजा जजेस जो है पैनिक ना करें, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा?
कि जब आप सारे रास्ते बंद कर देंगे तब ठीक हो जाएगा, ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। चीफ जस्टिस साहब ने आज कुछ होम्योपैथिक बातें तो कर दी हैं, वो लगे दाग धोने की कोशिश तो कर रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा हो। आप जस्टिस कमेटी को, जो आईनी बेंच को खान को खत पहुंचाया गया, उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब उसके ऊपर अमल दरामद, अब यानी कि चीफ जस्टिस के पास अपने जाती इख्तियार तो नहीं है। खत आया चीफ जस्टिस को, उन्होंने आईनी बेंच को भेज दिया, यानी कि चीफ जस्टिस के पास इतनी ताकत मौजूद नहीं है कि वो किसी के खत का जायजा भी ले सके, वो भी आईनी बेंच नहीं कर रहे हैं। डमी चीफ जस्टिस जो है वो यहां पर लगे हुए हैं। ये तफसीलात जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और श्रीलंका अपने लाजमी है रखने, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।